नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल तारीख 8 सितंबर 2023 को दस्तावेज सत्यापन का पहला दिन था। तो जो सत्यापन है वो कैसा रहा, अनेक प्रकार के सवाल हैं कि किन लोगों को बुलाया था, किन लोगों को नहीं बुलाया था। पीएच में जो बुलाए थे तो क्या बीएड वाले को बुलाए थे, डीएड वाले को बुलाए थे, है ना। और कितने संख्या में पहुँचे, कितने संख्या में नहीं पहुँचे, क्या क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। कल के बारे में, कल 8 सितंबर को जो सहायक शिक्षक सत्यापन का पहला दिन था वो कैसा रहा, क्या क्या जवाब मिलेगा, उन सारे सवाल जो है उनके जवाब यहाँ पर मैं आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे रिलेटेड आपको और फ्यूचर में आपको जानकारी सबसे पहले दिया जाएगा इस चैनल में। शिक्षक भर्ती से लेकर के काउंसलिंग से लेकर के सत्यापन के बाद ज्वाइनिंग तक की सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को दबाइए, साथ में और दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है दोस्तों, तो आप फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कई लोगों का सवाल ये था कि सर कि हमारा जो सत्यापन प्रपत्र है वो हमारे आईडी में नहीं आया है, तो हम क्या करें, कैसे करें करके जो सवाल आया था। तो भाई, सत्यापन प्रपत्र किसी के आईडी में नहीं आया है ना। उसको क्या है, जो हमारे यूट्यूब चैनल में हो गया उसके माध्यम से आपको जानकारी दिया गया है। तो वो आपके टेलीग्राम चैनल में, किसी भी टेलीग्राम चैनल में, किसी भी चैनल के, चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल में एक सत्यापन प्रपत्र जो है हम सर्कुलेट कर रहे थे, तो उसी को लेकर के गए थे, है ना। और यदि जो नहीं लेकर के गए थे तो वहाँ पर भी प्रोवाइड किया जा रहा था, वहाँ पर दिया जा रहा था सत्यापन प्रपत्र, तो वहाँ पर से भी आप लेकर के भर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो मैसेज आया था सभी के में नहीं आया था, लेकिन जो पीएच कैंडिडेट है उसके जो 300 लोगों को, 319 लोगों को लगभग बुलाया था। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। जिसके में जब आएगा उससे पहले आपको वो मैसेज आ जाएगा, जिसका सत्यापन का डेट आएगा उसको मैसेज आ जाएगा। तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आपके में भी मैसेज आएगा। हाँ, सकता है थोड़ा लेट से आए, है ना, कभी सर्वर प्रॉब्लम भी रहता है साइट का। दूसरी बात, ये किन लोगों को बुला रहा था, ऐसे बहुत सारे सवाल थे कि डीएड वाले को बुला रहे थे, कि डीएड वाले को बुला रहे थे, या फिर बीएड वाले को बुला रहे थे। तो देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी मिल पाया है, जो एक मेरे दोस्त ने बताया, उसमें तो लगभग लगभग जो 319 लोग में थे उसमें लगभग लगभग 250 लोग, या लगभग लगभग 200 से 250 लोग पहुँचे थे। उसमें से जो अपने जो सर्कल में, जिस सर्कल में बैठा था, जिसके आपस में आज बात की है, उसके हिसाब से डीएड और डीएलएड वाले ही उससे बात किए। बीएड वाले उसके जानकारी में नहीं है। हो सकता है बीएड वाले ही पहुंचा, लेकिन इसके जानकारी में नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रहा है तो उसमें डीएड और डीएलएड वाले ही गए थे। अब बीएड वाले गए होंगे भाई, एकदम कंफर्म मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक है। रही बात, मैं ये जो जानकारी बता रहा हूँ, जो मेरे दोस्त ने बताया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। रही बात, तो ये जो रैंक आया है उसमें लगभग जानकारी के हिसाब से जो 60 से 65 हज़ार गर्ल्स कैटेगरी के जो पीएच कैंडिडेट हैं वो चले गए हैं। वहीं पर 6 हज़ार से 7 हज़ार तक जो बॉयस पीएच कैंडिडेट है उसका अभी नाम आया था काउंसलिंग में, ऐसा कहना है। अच्छा, वहाँ पर मैं आपको बता दिया था, सत्यापन के लिए यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप घबराइए नहीं, वहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जाने को दिया जा रहा है, ऐसा वहाँ पर बताया जा रहा है जो मेरे दोस्त जो है। ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, कई लोग बोल रहे थे कि सर, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि शपथ, 2 प्रकार के शपथ पत्र ले सकते हैं। पहला, एक नॉर्मल शपथ पत्र होता है, जो नॉर्मली जो अपने जो जिम्मेदारी लेते हैं उसका बनवाया जाता है, तो जो सारे डॉक्यूमेंट रहता है उसका सत्यता है करके एक जो नॉर्मल शपथ पत्र होता है वो हो गया। और दूसरा शपथ पत्र क्या है, जो इसमें कहीं प्रकार का त्रुटि हो जाता है, तो है ना, तो यदि किसी प्रकार का त्रुटि यदि हो जाता है तो वहाँ पास भी एक शपथ पत्र बनवाना पड़ता है। तो जानकारी के हिसाब से अभी जो मेरे दोस्त गया है वो बताया कि नॉर्मल शपथ पत्र भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हाँ, आप चाहते हैं तो त्रुटि वाला जो शपथ पत्र लेके जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पास भाई त्रुटि हुआ है तो उसको आप डिक्लेयर कैसे करेगा, है ना, तो उसके लिए भी कुछ पकड़ होना चाहिए। तो आप त्रुटि वाला शपथ पत्र ले सकते हैं। साथ में मैं तो ये बोलूँगा भाई कि आप दोनों शपथ पत्र लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, यदि बन गया है तो लेके जाइए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक पेपर ही है ना, लेके जाइए। जब मांगेगा, मांग रहे तो देना, नहीं मांग रहे तो मत देना, अपने पास ही रख लीजिएगा। ठीक है। और रही बात, तो जो 319 लोगों में से 60-70 लोग जो अनुपस्थित रहे हैं उसके बारे में मैं ये बता दूँ कि आप जैसे आज नहीं पहुँच पाए तो घबराइए नहीं, आप कल भी जा करके अपना सत्यापन करवा सकते हैं। ठीक है, वैसा बोला जा रहा है। और साथ में मैं आपको ये बता दूँ कि जिन लोगों को मैसेज आया था सत्यापन के लिए, और उसके अलावा जो रैंक के अंदर है, जिसका अच्छा रैंक आया है, उन लोग भी गए थे, तो उन लोग को भगाए नहीं थे बोलते हैं, उन लोग को बैठाए थे। हो सकता है उन लोगों का भी
सत्यापन कर दिया गया होगा ये, लेकिन बाद में पता चलोगे हो। तो यदि आपका भी रैंक यदि है आने लायक है तो आप बिल्कुल भी एक बार जा करके पता कर सकते हैं, या कहीं पर आपके कांटेक्ट में होंगे वहाँ, तो वहाँ भी आप पता करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे जानकारी है ना, आप सारे जानकारी है, जो इतने सारे डाउट आ रहा था मैं आपको एक एक करके क्लियर किया हूँ। ठीक है, और यदि आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो उसके बारे में बताऊंगा, और साथ ही उसके बाद मैं ये एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कल जो है DPI का घेराव हुआ था, है ना, DPI का जो घेराव हुआ था उसमें जो सवाल किए और उसका सवाल का जो जवाब DPI के द्वारा क्या दिए हैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, तभी आपको नया जानकारी जो आएगा उसको मिलेगा। ठीक है, तो मुझे यही जानकारी देना था। कई लोग घबरा रहे हैं सर हमारे में ओपन नहीं हो रहा है, ID में आया नहीं है, शो ही नहीं हो रहा है, तो घबराइए नहीं, आपको मैसेज के माध्यम से, ID के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। कोशिश ये करिएगा जिस मोबाइल नंबर को आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करने टाइम दिए हैं उस मोबाइल नंबर को भी पता रखिएगा, क्योंकि आप किसी के थ्रू दे देते हैं, माता पिता भाई बहन जिसकी भी, तो उसको भी एक पूछिएगा कि आया कि नहीं करके, है ना। और सबसे अच्छा बात यह है तो आप समय समय पर हर समय आप अपने ID को भी चेक करते रहिएगा। ये सबसे अच्छा साधन है कि आप ID को चेक करिए, ID में आपको आ ही जाएगा मैसेज। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मुझे यही जानकारी देना था, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।